अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। तो क्या प्रथम ने तुम्हें कभी बताया कि वो तुमसे प्यार करता है? प्यार तो छोड़ो, कभी तुम्हारे साथ 2 मिनट भी प्यार भरी बातें की? राध्या, कल तुम्हें हो क्या गया था? इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी? कुछ नहीं प्रथम सर, बस थकान की वजह से थोड़ा अजीब लग रहा था। पर राध्या, हम एकता भाभी की मदद करके आते हैं। लेकिन अरे कमाल है ये लड़की। कल इसके चक्कर में मैं पूरे शहर के चक्कर काट के आया और आज ये मुझे एटीट्यूड दिखा रही है। इसको मुझसे नहीं बात करनी ना, ठीक है? ये मुझे एटीट्यूड दिखा रही है, मैं इसको प्रथम मित्तल का एटीट्यूड दिखाऊंगा। मुझे भी इससे बात नहीं करनी। कहाँ मुंह उठाए चली जा रही हो? इस घर की रसोई में अब तुम्हारा कोई काम नहीं। जानती हो, घर की रसोई घर का सबसे अहम हिस्सा होती है। वहां कोई ऐरा गैरा नहीं जा सकता है। लेकिन दादी, हम भी तो इस घर का हिस्सा है, हम भी तो इस घर की बहू। नहीं, तुम इस घर की बहू नहीं हो, बल्कि वो दुश्मन हो जिसने हमारे घर को श्राप के साए में धकेल दिया है। और क्या बोल के गई थी कि साधुओं की माफी मांगे बिना तुम इस घर में कदम नहीं रखोगी। फिर क्या हुआ? एक दिन में ही तुम्हारी बातें हवा हो गई। एक दिन में ही पता चल गया कि इस घर के ऐशो आराम के बिना तुम आधा दिन भी नहीं रह सकती। राध्या, घर वाले तुम्हारी हरकत भूल सकते होंगे, लेकिन हम नहीं भूल सकते। और ध्यान से सुन लो, इस घर में तुम वापस तो आ गई, लेकिन बहू का दर्जा तुम्हें मिलेगा नहीं। क्या करें? दादी को बता दे कि वो साधु नकली थे, उनको पैसे देके निहारिका मैम ने भेजा था। ओह गॉड, कहीं ये राध्या दादी के सामने अपना मुंह ना खोल दे। अगर इसने सारा सच बक दिया तो दादी मुझे कच्चा चबा जाएगी। क्या हो गया? एक सवाल पूछा नहीं कि सांप सूंघ जाता है। जहां बुत बन करके रहना चाहिए, वहां तो भाग भाग कर मुसीबत को निमंत्रण देती है। क्या फायदा सच बताकर? उससे ये सच तो नहीं बदलेगा कि प्रथम से शायद आज भी निहारिका मैम से प्यार करते हैं। दादी, प्लीज हमें रसोई के अंदर जाने दीजिए, हम एकता भाभी की मदद करना चाहते हैं। राध्या, प्लीज तुम अपनी मदद अपने पास रखो। तुम्हारी मदद हमेशा मेरे लिए एक सजा बन जाती है। उस दिन कचौरी वाले दिन भी तुमने मेरी मदद करनी चाहिए और तुम्हारी वजह से मेरी मेहनत डबल हो गई थी। एकता भाभी को कैसे बताएं कि वो हमारी गलतियां नहीं, निहारिका मैम की साजिश थी। सुन लिया? सुन लिया ना तुमने? अब निकलो यहाँ से, निकलो। भाभी प्लीज, रसोई के अंदर ना सही तो कम से कम बाहर से ही हमें आपकी मदद करने दीजिए।
ठीक है, ये चाय बनी रखी है, जाओ एमजी और पापा जी को दे आओ। प्रथम तुम दोनों की शादी के दिन भी मुझसे प्यार करता था और आज भी सिर्फ मुझसे प्यार करता है। राधा तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई है, इस मौके का तो फायदा उठाना बनता है। राध्या, ये क्या किया तुमने? कहीं ये भी निहारिका मैम की कोई हरकत तो नहीं? अब इधर उधर क्या देख रही हो? तुमने फाइल खराब कर दी राध्या। सॉरी पापा जी, सॉरी भैया, वो पता नहीं कैसे हमारा पैर फिसल गया। क्या सॉरी राध्या, इतनी मेहनत से ये फाइल बनाई थी, सब बर्बाद हो गई, अब दोबारा बनानी पड़ेगी। राध्या, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? हाँ, कल खुद से फैसला लेकर घर से चली गई, उसके बाद वापस आकर किसी को कुछ बताया भी नहीं, चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तुम्हें पता भी है हम सब कितने परेशान थे तुम्हारे लिए। सॉरी माँ। हर गलती का जवाब सॉरी नहीं होता है राध्या। हर बार तुम्हें बचाने पे हमें माँ जी के ताने सुनने पड़ते हैं। आखिर कब तक और कितनी बार तुम्हारी तरफदारी करे राध्या? कभी तो कोई ऐसा काम करो जिससे हम सबको और खास करके माँ जी को तुम पे गर्व हो। वो इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है रजनी। सच में रजनी, तुमने लाखों में नहीं करोड़ों में एक बहू ढूंढी है जिससे कोई उम्मीद ही करना बेकार है। राध्या, मैंने कहा था ना, तुम्हारी मदद मेरे लिए सजा बन जाती है। दोबारा से चाय बनानी पड़ेगी मुझे। लाओ दो। राध्या, कपड़े धुले हुए पड़े हैं, जाओ अच्छे से तार पे सुखा दो। माँ, वो निहारिका का है, हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और हमें ऑफिस साथ में जाना है। प्रथम, आई एम रेडी, लेट्स गो। चलो। वो क्या प्रथम ने तुम्हें कभी बताया कि वो तुमसे प्यार करता है? प्यार को छोड़ो, कभी तुम्हारे साथ 2 मिनट भी प्यार भरी बातें की? मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।